नेशनल कंपनी लॉ (NCLAT) द्वारा 28 अगस्त को जेट एयरवेज के पुनरुद्धार के लिए विजेता कंसोर्टियम जालान कलरॉप कंसोर्टियम (JKC) को ऋणदाताओं को 350 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिए जाने के बाद इसने 100 करोड़ रुपए जमा किए हैं। उधारदाताओं को भुगतान के रूप में कंसोर्टियम ने गुरुवार देर शाम जारी एक बयान में कहा, JKC ने NCLAT द्वारा पुनरुद्धार योजनाओं के कार्यान्वयन की अनुमति देने के 48 घंटे से भी कम समय में जेट एयरवेज में 100 करोड़ रुपए जमा करने की पुष्टि की है। बयान में कहा गया है, इस निवेश के साथ JKC ने अब जेट एयरवेज में 250 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अब प्रतिष्ठित एयरलाइन जेट एयरवेज का नियंत्रण लेने के लिए उसे 30 सितंबर 2023 तक जेट एयरवेज में शेष 100 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा, जोड़ा गया। कंसोर्टियम ने पहले जेट एयरवेज के पुनरुद्धार के लिए 150 करोड़ रुपए की प्रदर्शन बैंक गारंटी की थी। शीर्ष अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कुल भुगतान के मुकाबले बैंक गारंटी करने की अनुमति दी है। एयरलाइन के ऋणदाताओं, जिन्हें ऋणदाताओं की समिति (COC) कहा जाता है, ने अक्टूबर 2020 में दुबई स्थित व्यवसायी मुरारी लाल जालान और जर्मन सीरियल उद्यमी फ्लोरियन फ्रिट्ज द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसे देश की दिवालियापन की एक बड़ी परीक्षा माना जा रहा था और दिवालियापन संहिता (IBC) 2016 धन के प्रवाह को लेकर कंसोर्टियम और COC के बीच एक तीखी कानूनी लड़ाई में बदल गई। ऋणदाताओं के पास प्रदर्शन बैंक गारंटी करने के बाद JKC ने कहा था कि एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण के बाद ही कोई और निवेश संभव होगा। हालांकि परिसमापन को छोड़कर एक समाधान योजना लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का जुलाई का आदेश संकटग्रस्त परियोजना के लिए नई आशा लेकर आया है। किसी अन्य वाहक के लिए गुंजाइश। हालांकि विमानन क्षेत्र में वापसी दुर्लभ है, विशेषज्ञों ने कहा कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एयरलाइन बाजार में एक और वाहक के लिए गुंजाइश है। गोफ्रिस्ट द्वारा स्वैच्छिक दिवालियापन के लिए दायर किए जाने के बाद हवाई किराए में भारी वृद्धि देखी गई। भारत में एक और अच्छी एयरलाइन को शामिल करने की इच्छा है और जेट एयरवेज इस बिल में बिल्कुल फिट बैठता है, गुरुग्राम स्थित लॉ फर्म लीगल के मैनेजिंग पार्टनर कहा। हालांकि अप्रैल 2019 में एयरलाइन का संचालन बंद होने के बाद से बाजार में बहुत कुछ बदल गया है। अब बाजार में अच्छी तरह से स्थापित कम लागत वाली वाहक इंडिगो, टाटा समूह द्वारा समर्थित पूर्ण सेवा वाहक एयर इंडिया और विस्तारा और अकासा एयर इसके प्रतिस्पर्धी है। दिल्ली मुंबई जैसे लोकप्रिय मार्गों को पकड़ना कठिन होगा, नई दिल्ली की लॉ फर्म पार्टनर्स की संस्थापक भागीदार रीवा चुग अरोड़ा ने चेतावनी दी। मामले पर NCLAT में अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होनी है।